2024 से पहले देवगुरु बृहस्पति का मेष राशि में 11 डिग्री पर अश्विनी नक्षत्र राशि के अंदर वक्री से मार्गी होना और जीवन में आती हुई अपार संभावनाएं। प्लैनेट गुरु वैदिक ज्योतिष के अंदर कारक हैं आपके भाग्य के, आपके ज्ञान के, आपकी नॉलेज के, आपकी विजडम के। उनका वक्री से मार्गी होना सीधा सीधा प्रभाव देता है उन उन एरियाज के बारे में जिन्हें गुरु रूल करते हैं, जिनका गुरु प्रतिनिधित्व करते हैं। तो किस चीज़ को गुरु रूल करते हैं? गुरु कंट्रोल करते हैं आपकी मैरिज को। स्पेशली फीमेल्स के चार्ट में गुरु आपके मेल पार्टनर के प्रतिनिधि हैं। तो मेल पार्टनर के रिगार्डिंग कोई ना कोई प्रकार की एक अवेकनिंग, एक इनलाइटनमेंट, एक बेहतर स्थिति में आप अपने आप को पाएंगे। गुरु कंट्रोल क्या करते हैं? गुरु कंट्रोल करते हैं आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। तो जो भी व्यक्ति फाइनेंस के कुप्रभाव, दुष्प्रभाव से गुजर रहा है, कुचक्र से गुजर रहा है, उसके जीवन में सीधा सीधा एक अच्छा परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि गुरु वक्री से मार्गी स्थिति में आ रहे हैं। तीसरा, गुरु कंट्रोल करते हैं आपके चाइल्ड पक्ष को, आपकी पेरेंटिंग को। तो जो भी व्यक्ति पेरेंटिंग, चाइल्ड, इन तरह की समस्याओं से ग्रसित था, पीड़ित था, उनके जीवन में एक अच्छा बदलाव इस गोचर से आ रहा है। गुरु कंट्रोल करते हैं आपके भाग्य को। अगर आप पिछले समय ये महसूस कर रहे थे 5-6 महीनों के अंदर कि मेरे अंदर पोटेंशियल है, मेरे अंदर टैलेंट है, स्किल्स है, लेकिन उसकी रिकॉग्निशन नहीं हो रही है, उसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लोग उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और मैं अपने आप को केवल स्वयं सपोर्ट कर पा रहा हूँ, मुझे सपोर्ट बाहर से नहीं मिल रहा है, तो उन लोगों के लिए ये गोचर बहुत शानदार व्यवस्था को लेके आ रहा है। गुरु का मेष राशि के अंदर अश्विनी नक्षत्र में वक्री से मार्गी होना। क्या है वक्री से मार्गी होना? ये 2 तरह की गतियां होती है। महर्षि पराशर ने बृहद पराशर होरा शास्त्र बीपीएचएस में 8 तरह की गतियां हर ग्रह को प्रदान करी है। ग्रह भी गतियों में होते हैं, वो आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं। वक्री गति का प्लैनेट पीछे चलता है। पिछले मंथ में काफी ज्यादा कंफ्यूजन्स रहे, काफी ज्यादा डिलेमास रहे उन उन एरियाज के बारे में जिनके गुरु स्वामी है। गुरु स्वामी है पेरेंटिंग के, आपके चाइल्ड पक्ष के, मेल पार्टनर के। गुरु स्वामी है आपके भाग्य के, आपके फाइनेंस के, आपकी हेल्थ के। तो पिछले समय में हम सब इन समस्याओं से प्लस माइनस गुजर रहे थे। किसी के जीवन में ज़्यादा थी, किसी के जीवन में कम थी, लेकिन अब हम इन समस्याओं से मुक्ति पा रहे हैं, क्योंकि गुरु बाहर आ रहे हैं उस वक्री दुष् और कुप्रभाव से। तो गुरु और राशि के बीच, राहु के बीच जो डिस्कनेक्ट हुआ है, वो बहुत अच्छी एक बात है, क्योंकि गुरु चांडाल योग खत्म हो गया है। गुरु के पास अब अपनी पूर्ण पावर है मेष राशि में उस भाव को प्रोटेक्ट करने की जिसको वो देख रहे हैं। तो किसे देख रहे हैं गुरु? गुरु देख रहे हैं सिंह राशि को 5वीं दृष्टि से, तुला राशि को 7वीं दृष्टि से, और धनु राशि को 9वीं दृष्टि से। सिंह राशि प्रतिनिधित्व है, दिखाती है, प्रदर्शित करती है आपकी एजुकेशन को, आपके रिलेशंस को, आपके इमोशंस को, और आपके पास्ट लाइफ को, पेरेंटिंग को। तो इन भावों को, इन 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 मदों को, इन चीज़ों को गुरु आते ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सुरक्षित कर रहे हैं। दूसरा है तुला राशि। तुला राशि किस चीज़ की राशि है? बैलेंस की। मैरिज में बैलेंस हो, कैरियर में बैलेंस हो, फाइनेंस में बैलेंस हो, पार्टनरशिप करने की इच्छा हो, एग्रीमेंट की आप सोच रहे हो, तो उन उन भावों को भी गुरु सुरक्षित कर रहे हैं। और तीसरा धनु राशि। धनु राशि है आपके भाग्य की राशि। धनु राशि है भविष्य की राशि। धनु राशि है यात्राओं की राशि। तो फॉरेन ट्रैवल के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, स्मॉल ट्रैवल्स के बारे में आप सोच रहे हैं, ट्रैवल टूरिज्म का बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, फूड रिलेटेड किसी बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, अपने फादर से बेटर कनेक्ट कैसे प्राप्त करें इस बारे में सोच रहे हैं, या फिर प्रॉपर्टी रिलेटेड किसी डिस्प्यूट को सुलझाना चाहते हैं, तो ये गोचर आपके लिए। तो यह है गुरु की मोटी मोटी रूपरेखा जो आगे बन रही है। याद रखिएगा कि गुरु का गोचर आपको आपकी भाग्य की दिशा दिखाता है। अगर गुरु कुंडली के अंदर बिगड़ जाता है, नीच अवस्था में हो, वक्री हो जाए, या फिर अष्टांशा या नवमांश के निधनांशा के अंदर आ जाए, तो ऐसी अवस्था बनती है, ऐसी अवस्था बनती है जिसमें जातक अपनी तरह से पूरे प्रयत्न करता है, हर चीज़ के बारे में वो पूर्ण प्रयत्न करता है। उसके पास पोटेंशियल भी होता है, स्किल्स भी होती है, लेकिन आपको और लोगों का सपोर्ट चाहिए हर चीज़ में। बाहरी आवरण से, बाहरी वातावरण से आपको सपोर्ट चाहिए, और वो उसे नहीं मिल पाता। तो ये एक दुष्प्रभाव, कुप्रभाव है गुरु के कमजोर होने का। लेकिन ईश्वरीय कृपा से गुरु अब उस कुप्रभाव, उस कुचक्र, उस दुष्चक्र से अपने आप को बाहर पा रहे हैं। वो मेष राशि में 11 डिग्री पर वक्री से मार्गी हो रहे हैं। तो यह है गुरु की एक मोटी मोटी रूपरेखा। अगर आपको कंटेंट पसंद आता हो, चैनल से अगर आप कनेक्ट कर पाते हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक शेयर, आपका एक लाइक हमें प्रोत्साहन देता है, मोटिवेशन देता है एक नई वीडियो बनाने के लिए। कमेंट करना मस्ट है, कुछ भी लिखिए पर लिखना मस्ट है। अब देखते हैं आपकी राशि के लिए क्या बदलने जा रहा है। तो मेष राशि के लिए गाइज आप इसको इस तरह मानिएगा कि हम 2024 के लिए कुछ रीडिंग कर रहे हैं, तो मैं आपको इंगित कर दूंगा वो भाव, वो एरियाज जिन्हें गुरु मजबूत कर रहे हैं, और आप क्या उम्मीद कर सकते हैं आने वाले साल से। तो 2024 के लिए, या फिर आप मान लीजिए गुरु के वक्री से मार्गी होने का प्रभाव मेष राशि के लिए। गुरु मार्गी हो रहे हैं आपके लगन के अंदर, पर्सनैलिटी को मजबूत करेंगे, आपका डोमिनेंस बढ़ेगा, आप लाइमलाइट, स्पॉटलाइट के अंदर आएंगे, लोग आपसे कंसल्टेशन लेना चाहेंगे, लोग आपसे कुछ ना कुछ पूछना चाहेंगे। आपके अंदर गुरु के सारे तत्व अब ऊर्जित हो चुके हैं, चैनलाइज हो चुके हैं। तो आपके पास गुरु की एक बेहतरीन ऊर्जा है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। किस किस क्षेत्र में? आपके पंचम भाव के अंदर, आपके रिलेशंस के अंदर आप एजुकेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपने पार्टनर की हेल्प कर सकते हैं, आप अपने रिलेशंस में छड़ी हुई
आइस को खत्म कर सकते हैं, उसको एक बेटर स्थिति पे ला सकते हैं। सप्तम भाव के अंदर जो कि है आपकी मैरिज का भाव, जो कि है आपकी पार्टनरशिप का भाव, आपके बिजनेस का भाव, तो आप अपने सप्तम भाव को भी आने वाले टाइम में मजबूत कर सकते हैं। किसी भी हेल्थ इशू, फाइनेंशियल इशू से आप बाहर आ सकते हैं। और नवम भाव जो कि फॉरेन ट्रैवल को इंडिकेट करता है, जो कि इंडिकेट करता है आपके भाग्य को, आपके गुरु को, आपके फादर को। तो आने वाले टाइम में किसी गुरु से मुलाकात भेंट हो सकती है, या फिर आप मानिए किसी न किसी तरह से आप समाज में गुरु की तरह एक टीचर, एक हीलर, एक साइंटिफिक पर्सन की तरह अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं आने वाले टाइम में। गुरु आपकी लगन के अंदर वक्री से मार्गी हो रहे हैं। भाग्य आपका आपके प्रयत्नों से चलेगा। आप स्वयं आपके भाग्य के निर्माता हैं। सपोर्ट कहीं से आए या ना आए, वो आपकी लगन, आपकी पर्सनैलिटी से ज़रूर आएगा। आपका एटीट्यूड, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी स्किल्स बहुत मैटर करती हैं। चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो आपकी मैरिज हो, चाहे वो आपका भाग्य हो। आप अपने अपने हाथों से, अपनी एफर्ट से ही अपने भाग्य को और मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि इस समय आपके पास एक बहुत बेहतरीन ऊर्जा है, वो है नवमेश का लगन के अंदर आ जाना। तो नवमेश का लगन के अंदर आ जाना, आप इस बारे में सोचिए, ये कितना शानदार योग है। जिन जिन चीज़ों के बारे में मैंने बताया है, वहाँ गुरु आपको सीधा ही सपोर्ट करेंगे। आपकी पर्सनैलिटी में इस समय एनालिसिस, री एनालिसिस की ताकत ज़्यादा है। आप हर चीज़ के बारे में अलग अलग एंगल से सोच रहे हैं और बहुत सोच विचार करके ही अपने निर्णय ले रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। मेष राशि के बाद आती है वृषभ राशि या वृषभ लगन आप कह लीजिए। आप इसे राशि और लगन दोनों से देख सकते हैं। तो गुरु का आपके 12वें भाव में मार्गी हो जाना, ये आपके भाग्य के बारे में इंडिकेशंस देता है। भाग्य के स्वामी आपके 12वें भाव को इस समय ऊर्जित कर रहे हैं। 12वां भाव किसका भाव है? आपके एक्सपेंडिचर्स का। 12वां भाव है आपके फॉरेन ट्रैवल का, एक्सटेंडेड एनवायरनमेंट का। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मेरा भाग्य मुझे कब सपोर्ट करेगा, तो मैं आपसे कहूँगा जब आप एक्सटेंडेड एनवायरनमेंट के बारे में सोचेंगे। जिस भी घर में आप रह रहे हैं, जिस भी सोसाइटी में आप रह रहे हैं, उससे बाहर निकलने की सोचिए। अगर आप बिज़नेस में हैं, तो एक्सटेंडेड एनवायरनमेंट का मतलब हो गया फॉरेन ट्रैवल, या फिर ओवरसीज़ से अपने क्लाइंट को अट्रैक्ट करना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। आप अगर सोचेंगे कि मैं जिस घर में रह रहा हूँ या जिस सोसाइटी में रह रहा हूँ, वहाँ मुझे सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा, तो वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि भाग्य के स्वामी आपके 12वें भाव में है। वो कह रहे हैं कि एक्सटेंडेड एनवायरनमेंट के बारे में सोचिए, ओवरसीज़ के बारे में सोचिए, एमएनसी कल्चर के बारे में सोचिए, डिफरेंट लैंग्वेज को लर्न करने की कोशिश कीजिए, डिफरेंट स्किल सेट प्राप्त करिए। इस तरह आपको आपका भाग्य सपोर्ट करेगा। गुरु देख रहे हैं आपके सप्तम भाव को, माफ़ कीजिएगा, गुरु देख रहे हैं आपके छठे भाव को सप्तम दृष्टि से। तो ये करियर के लिए एक बहुत अच्छी व्यवस्था बनती है, क्योंकि आपके चार्ट में गुरु ने विपरीत राजयोग बना रखा है। 12वें भाव में बैठे हुए गुरु, जो कि स्वामी हैं आपके अष्टम भाव के। तो यह है विपरीत राजयोग। हर चीज़ को स्क्रैच से स्टार्ट करना, नई चीज़ें आप स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ गुरु आपको सीधा सीधा मजबूती, भाग्य, सौभाग्य प्रदान करने की क्षमता रखते हैं या कोशिश करेंगे। और गुरु देख रहे हैं अपनी स्वयं की राशि को, जो कि आपके अष्टम भाव में है। तो ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, पाम रीडिंग, टैरो रीडिंग, या फिर डीप रिसर्च आप मान लीजिए, शेयर स्टॉक, इनके बारे में अगर आप वर्क करेंगे या सोचेंगे, तो वहाँ गुरु आपको सीधा सीधा 100% प्रभाव या सौभाग्य प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। आप देखते हैं मिथुन लगन के लिए, तो भाग्य के स्वामी का आपके एकादश भाव में मार्गी होना, ये इंगित करता है आपके इच्छाओं के बारे में। आप एक ऐसी व्यवस्था में हैं, एक ऐसे लूप में हैं, जिसमें आप सोच रहे हैं अपने पैशन के बारे में, आप सोच रहे हैं अपनी डिज़ायर्स के बारे में, कि किस तरह से मेरी बिज़नेस की डिज़ायर हो, मेरे पैशन की डिज़ायर हो, मेरी इच्छाओं को मैं पूरा करूँ। चाहे वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हो, चाहे वो बिज़नेस से रिलेटेड हो, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, आप चाहते हैं उस इच्छा को पूरी करना, और गुरु आपकी मदद करेंगे। गुरु आपके पंचम भाव को देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से, और इंगित कर रहे हैं कि मित्र, पंचम भाव के रिसोर्स, पंचम भाव के जो संसाधन हैं, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेंगे। आपका चाइल्ड पक्ष जो है, वो आपको मदद करता हुआ दिखाई देगा। आपका इमोशनल पार्टनर आपको मदद करता हुआ दिखाई देगा। और आपके फिफ्थ हाउस, जो कि भाव आप मान लीजिए आपके ज्ञान का, आपकी बुद्धि का, वो आपको मदद करेगा। तो आने वाला टाइम बेटर है अगर आप कंसल्टेशन फर्म में अपने आप को इंगित करते हैं, अपने आप को स्थापित करते हैं। अगर आप किसी कंसल्टेशन फर्म को ओपन करते हैं, या ऐसी फर्म के लिए काम करते हैं जिसका मेन काम है लोगों को कंसल्टेशन प्रोवाइड करना, तो वहाँ ये काफ़ी बेटर है। इसी के साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है गुरु को ऊर्जित करने के लिए। ये समय बहुत मूल्यवान है उस गुरु को ऊर्जित करने के लिए, जो कि स्वामी है भाग्य का। 11वें भाव की मदद से आप अपने गुरु को अर्जित कर सकते हैं, ऊर्जित कर सकते हैं। और 11वें भाव के जितने भी संसाधन हैं, वो कनेक्ट होते हैं सोशल इमेज से, जिसमें आप ह्यूमैनिटेरियन वर्क करते हैं, आप लोगों के लिए अपना काम करते हैं। तो आने वाला टाइम बहुत बेहतरीन है लोगों को उनकी समस्याओं से बाहर निकालने के लिए। यह है गोचर की रूपरेखा आपके लिए। उस ही फर्म में इन्वेस्ट करिएगा, अपने फाइनेंस को, अपने टाइम को, अपनी मनी को, अपनी ऊर्जा को, जो लगी हुई हो लोगों की सेवा में। वो आपको सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति पे ले आएगी। इसके बाद देखते हैं कर्क लगन के जातकों के लिए। तो ये गोचर हो रहा है आपके दशम भाव में। गुरु मार्गी हो रहे हैं, आपका भाग्य आपके कैरियर के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। केवल आपका कैरियर, केवल आपकी जॉब ही है जो आपको
मदद करेगी आने वाले समय में। दशम भाव जो है वो कर्म का भाव है। कर्म ऐसे जिसमें आप लाभ या फिर आउटकम्स की चिंता ना करें। आप बस उस कर्म के ऊपर फ़ोकस करें। तो जिस भी काम को कर रहे हैं उसके ऊपर ही फ़ोकस करिए। जैसे ही आप लाभ के ऊपर फ़ोकस करेंगे, आप उस काम से डिस्कनेक्ट हो जाएँगे। आपको ये महसूस होगा और ये हो सकता है आपके जीवन में चल रहा हो कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ बट फिर भी मेरा भाग्य मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं सब कुछ कर रहा हूँ फिर भी मेरा लक जो है वो मजबूत नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि गुरु मार्गी नहीं थे अब तक। लेकिन अब गुरु मार्गी हो रहे हैं। लेकिन उनकी आशा है, वो आपसे उम्मीद करते हैं, आप पे उपेक्षा करते हैं कि आप केवल और केवल अपने कर्म के ऊपर फ़ोकस करेंगे। आप कर्म को छोड़ रहे हैं, आप लोभ, लाभ, आने वाली अपॉर्च्युनिटीज़ को तलाश कर रहे हैं, किसी और इंसान की जीवन को देख रहे हैं कि उस इंसान को क्यों इतना सपोर्ट मिल रहा है और वहाँ आप अपने काम को नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ आप अपने काम से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। तो आपके लिए बहुत आवश्यक है अपने कर्म के ऊपर फ़ोकस करना, अपने वर्क के ऊपर फ़ोकस करना। जैसे ही आप अपने कर्म से बाहर आते हैं, उसकी तरफ फ़ोकस को ख़त्म करते हैं, आपके भाग्य एक कमज़ोर स्थिति में आ जाता है। तो उम्मीद ये है, उपेक्षा ये है कि आप अपने कर्म पे फ़ोकस करेंगे। गुरु आपके चतुर्थ भाव को भी देख रहे हैं। पूरी तरह से आने वाला समय आपके भाग्य के साथ-साथ आपके परिवार के लिए भी अच्छी व्यवस्थाएँ लेके आ रहा है। परिवार में वो तरक्की, वो उच्च अवस्था मुझे आने वाले समय में दिखाई देती है, क्योंकि गुरु सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को ऊर्जित कर रहे हैं और गुरु की ऊर्जा जो होती है वो एक्सपेंशनकारी होती है। वो हर व्यवस्था को, हर संसाधन को एक से अनेक कर देते हैं। एक को हम बहुश्यामी, तो एक से अनेक करने वाली जो क्षमता है वो गुरु के पास है। गुरु की आँखों में अमृत बताया गया है और अब वो आपके चतुर्थ भाव को उस अमृत की वर्षा से मजबूत कर रहे हैं। तो अगर फैमिली में किसी को हेल्थ इश्यूज़ थे, फाइनेंशियल कंजेस थे, फाइनेंशियल बर्डन थे या इश्यूज़ थे, तो उससे वो बाहर आ जाएँगे। और सेकंड है, चतुर्थ भाव फीमेल्स के चार्ट में उनकी मैरिज का प्रतिनिधित्व करता है। तो अगर आप एक ऐसी महिला हैं जो कि अपने लिए सूटेबल पार्टनर की तलाश में हैं, तो ये गुरु का गोचर आपके लिए बहुत अच्छी उम्मीदें लेके आता है। सिंह राशि के लिए, सिंह लगन के लिए गुरु का आपके 9वें भाव में मार्गी होना। गुरु भाग्य के स्वामी हैं। 9वाँ भाव आपके भाग्य को इन्फ्लुएंस करेगा आने वाले समय में और 9वाँ भाव जो है वो आपके गुरु का, आपके फादर का भाव है, आपके अपने कल्चर का भाव है। तो आने वाले समय में आप एक एक कनेक्ट महसूस करेंगे वापस से अपने कल्चर से, अपने फादर से, अपने गुरु से। पिछले समय में आपको एक डिस्कनेक्ट मिला होगा जिसमें आपने अपने कल्चर को भी क्वेश्चन करने लगे होंगे, आपने अपने भाग्य को क्वेश्चन करने लगे होंगे, अपने फादर, अपने गुरु की जो भी बातें थी उन्हें क्वेश्चन करने लगे होंगे कि ये क्या आदमी सही भी कह रहा है या नहीं। वो जो कन्फ्यूज़न था, वो जो डिलेमा था, वो अब आपके जीवन से जा रहा है। अब आप अपने आप को एक अच्छी अवस्था, एक अच्छी स्थिति में पाएँगे और गुरु आपके तीसरे भाव को भी देख रहे हैं, तो गुरु का ये गोचर आपके करियर के बारे में बहुत कुछ कहता है, क्योंकि तृतीय भाव जो है, थर्ड हाउस जो है, वो पराक्रम का भाव है वैदिक ज्योतिष में, जिसमें आप अपने एफर्ट देते हैं, अपनी एनर्जीज़ देते हैं और अपना स्टैंड लेते हैं। तो आने वाला टाइम गुरु का समय है। गुरु आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपने भाग्य को, अपने फादर की सेइंग को, अपने गुरु की सेइंग को क्वेश्चन ना करें और इसी के साथ-साथ आप अपने पराक्रम के भाव को मजबूत करते चले जाएँ। अगर आप अपने पराक्रम के भाव को मजबूत नहीं कर रहे हैं, अगर आप अपना स्टैंड नहीं ले रहे हैं किसी चीज़ में, तो वहाँ आप किसी न किसी तकलीफ़देह स्थिति में अपने आप को पा रहे हैं या अपने आप को लेके जा रहे हैं। तो आपसे उम्मीद है कि आप अपने भाग्य को मजबूत करेंगे, इसी के साथ-साथ अपने पराक्रम को मजबूत करेंगे, अपना स्टैंड लेंगे। आने वाला समय बेटर है मैरिज के फ्रंट पे, करियर के फ्रंट पे और इसी के साथ-साथ किसी न किसी से मिलने के लिए, फैमिली ही से मिलना, आप अपने कल्चर को वापस से विज़िट करना, आप फॉरेन ट्रैवल भी कर सकते हैं। उसकी भी पूरी-पूरी उम्मीदें आने वाले समय में दिखाई देती हैं। तो मार्गी हो रहे हैं आपके अष्टम भाव के अंदर। अष्टम भाव वैदिक ज्योतिष के अंदर भाव है छुपे हुए ज्ञान का। ये भाव है एस्ट्रोलॉजी का, ये भाव है पाम रीडिंग का, टैरो रीडिंग का, वो ज्ञान जो कि छुपा हुआ है। अगर आप डीप रिसर्च में इन्वॉल्व हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग, ऑकल्ट इनके अंदर इन्वॉल्व हैं या अगर आप किसी भी तरह से सोच रहे हैं अपने फाइनेंस के बारे में, किसी भी तरह का मतलब है कि शेयर स्टॉक में इन्वेस्ट करूँ, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करूँ, म्यूचुअल फंड एसआईपी में इन्वेस्ट करूँ या फिर अपने फाइनेंस को केवल अपने पास समेटे रखूँ, अपने पैसे को अपने पास समेटे रखूँ। अगर आप इन सारी चीज़ों के अंदर अपने आप को इंगित पाते हैं, अपने आप को लगा हुआ पाते हैं, इन्वॉल्व्ड पाते हैं, तो ये गुरु का गोचर आपके लिए एक अच्छी अवस्था, एक एक ब्लेसिंग को लेके आता है। और ब्लेसिंग क्या है? यहाँ पर आते हुए ब्लेसिंग है कि प्रॉपर्टी रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट थे, उनके सुलझने की पूरी-पूरी उम्मीदें हैं, पूरे-पूरे चांसेस हैं। फाइनेंस को गुरु निश्चित मजबूत करेंगे आने वाले समय में और इसी के साथ-साथ वह व्यक्ति जो इन्वॉल्व्ड है किसी भी डीप रिसर्च में, डीप ज्ञान की तलाश के अंदर, उस जातक के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आ रहे हैं। वो अपने आप को एक बेहतर स्थिति पे पाएगा, क्योंकि गुरु केवल एक अकेले ऐसे ग्रह हैं पूरी अ, ग्रहों की श्रृंखला में, केवल एक अकेले ऐसे ग्रह हैं जो कि कॉस्मिक ज्ञान को होल्ड करते हैं, जो कि कॉस्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं। तो अष्टम भाव के गुरु कुछ आपको बनाएँ या ना बनाएँ, लेकिन एक ऐसा दार्शनिक बना देते हैं जो कि भविष्य को और भूतकाल को बहुत ईज़िली प्रेडिक्ट कर सकता है। अब देखते हैं
तुला लगन के लिए तो ये होने जा रहा है आपके सप्तम भाव में। गुरु प्रभावित कर रहे हैं आपके बैलेंस को, आपकी मैरिज को, आपकी बिजनेस को, आपकी पार्टनरशिप को, आपकी हेल्थ को और आपके फाइनेंस को। अगर आप एक ऐसे जातक हैं जो कि सोच रहे हैं अपने फाइनेंस के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, तो ये गोचर आपके लिए है। किस तरह से ये आपको प्रभावित करेगा? ये आपके करियर को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा, ये आपकी हेल्थ को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा और आपके एटीट्यूड को बहुत प्रभावित करेगा। आप समझिए गुरु एक ऐसे ग्रह हैं वैदिक ज्योतिष में जिन्हें देवताओं का मंत्री कहा जाता है। उनके पास इतना ज्ञान है। वो अब आपकी लगन को देख रहे हैं। इसका मतलब है कि अब आपके अंदर वो हीलिंग प्रोवाइड करने की, वो ज्ञान प्रोवाइड करने की क्षमता है। तो गुरु का ये गोचर कुछ करे ना करे, आपको एक टीचर, हीलर तो ये बनाएगा ही बनाएगा। इसी के साथ-साथ गुरु देख रहे हैं आपके एकादश भाव को। आपकी कोई इच्छा है कि मैं इस तरह से अपनी इच्छाओं को, अपनी डिज़ायर को कंप्लीट करूँगा और गुरु देख रहे हैं आपके थर्ड हाउस को। तो आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा एफर्ट देंगे। पहला हो सकता है आप लोगों की समस्याएँ सुलझाने लगे, तो अपने आप को हीलर, टीचिंग, एस्ट्रोलॉजी इन तरह के वर्कों में इन्वॉल्व करिए। हो सकता है आप अपने स्टैंड्स को और मजबूती से लेने लग जाएँ। अगर आपको कोई फैमिली रिलेटेड इश्यू है, अ ये मानिए प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई इश्यू है, तो आप उससे अपने आप को बाहर आता हुआ देखेंगे कि मैंने अपना एक बहुत मजबूत स्टैंड लिया और अब मैं उस समस्या से बाहर हूँ। गुरु आपकी लगन को देख रहे हैं, तो लगन के रिगार्डिंग पर्सनैलिटी, एटीट्यूड में भी कोई ना कोई गुरु का परिवर्तन निश्चित मिलेगा आपको आने वाले टाइम में। शुक्र और गुरु के बीच विरोध जो है वो हमेशा बना रहता है। एक देवताओं के टीचर, एक दानवों के टीचर। तो दोनों में जो विरोध है वो बना रहता है। गुरु का सप्तम भाव में होना उस विरोध को इंगित करता है। अपनी हेल्थ को, स्पेशली स्टमक रिलेटेड किसी भी इश्यू को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। और दूसरा, सोसाइटी आपको बहुत ज़्यादा जज करेगी आने वाले टाइम में। मतलब आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे और सोसाइटी आपको जज करने लग जाएगी। आपकी फैमिली, आपके नियर एनवायरनमेंट, नियर के लोग आपको बहुत जज करने लगेंगे आने वाले टाइम में। तो ये एक मोटी-मोटी कमजोरी है जो इस गोचर में इंडिकेट होती है। गाइज़, धनु लगन के लिए ये होने जा रहा है आपके छठे भाव के अंदर। गुरु का वक्री से मार्गी होना आपके करियर को प्रभावित करता है। गुरु 12वें भाव को देख रहे हैं। विदेश यात्राओं को प्रभावित करता है। आपकी फाइनेंस को, आपके एक्सपेंडिचर्स को प्रभावित करता है। जिस तरह से आप अपने पैसे को किसी चीज़ के ऊपर लगा रहे हैं, और इसी के साथ-साथ अगर आप एक ऐसे जातक हैं जो करियर में आ रही समस्याओं से अपने आप को बचाना चाहता है, या जिसके सीनियर्स बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हैं और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हैं, वो केवल डिमांड करते रहते हैं कि मुझे ये चीज़ करके दो, वो चीज़ करके दो, तो वहाँ पे आप उस समस्या से बाहर आ सकते हैं। अगर आप एक ऐसे जाते हैं कहें जो अपने फाइनेंस के बारे में सोच रहे हैं कि पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करूँ, किस तरह से एक्सपेंडिचर करूँ, तो उस समस्या से गुरु आपको बाहर निकाल सकता है। हेल्थ में अगर कोई समस्या है, हेल्थ में अंदर अगर कोई वीकनेस है, तो आप उस वीकनेस से, उस हेल्थ इश्यू से भी अपने आप को ईज़िली आने वाले समय में बाहर आता हुआ देखेंगे। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भाग्य के स्वामी, भाग्य के कारक गुरु मार्गी हो रहे हैं आपके छठे भाव में। छठा भाव आपके भाग्य का भाव है। छठा भाव आपके ज्ञान का भाव है। छठा भाव आपको दृष्टि देगा आने वाले समय में। तो 2024 के लिए आप ये समझिए, शुरू का जो समय है वो केवल और केवल अपने करियर, अपने फाइनेंस के ऊपर फोकस करने का है। अगर कोई रिलेशन आपका है तो उस रिलेशन को नेक्स्ट स्टेप पे ले जाना चाहिए। मतलब कोई ना कोई बाउंडेशन होना चाहिए। छठे भाव को वैदिक ज्योतिष में प्रारब्ध का भाव कहते हैं। प्रारब्ध एक ऐसा कर्म है जो आपसे बस अटैच हो चुका है, जिसको आप क्लीन नहीं कर सकते, रिज़ॉल्व नहीं कर सकते। वो एक ऐसी व्यवस्था है जो बस आपसे जुड़ चुकी है। आप जिस फैमिली में जन्म लेते हैं, जिस सोसाइटी में जन्म लेते हैं, जिस कंट्री में जन्म लेते हैं, वो प्रारब्ध से कंट्रोल होती है। तो ये आने वाले समय में होने जा रहा है। अपने आप को सतर्क रखिए और केवल और केवल अपने करियर, अपने फाइनेंस, अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस बनाए रखिए। छठा भाव ही आपके भाग्य का भाव है। किसी भी व्यक्ति से शत्रुता नहीं लेनी चाहिए। शत्रुओं के ऊपर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं, बट शत्रुताओं से बचिए, क्योंकि छठे भाव आपके भाग्य के भाव है। तो छठे भाव के कुछ रिसोर्सेज से आपको बचना चाहिए। धनु लगन के लिए तो ये होने जा रहा है आपके पंचम भाव के अंदर गुरु का मार्गी होना। इसका इफेक्ट जाएगा आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर, आपकी लगन के ऊपर, क्योंकि आपकी जो लगन है वो गुरु की मूल त्रिकोण राशि है। उसके ऊपर तो गुरु का जो भी प्रभाव होता है वो सीधे-सीधे चला ही जाता है। तो वो लगन के ऊपर जा रहा है, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर जा रहा है। मार्गी गुरु बहुत सक्षम अवस्था में अपने आप को पाते हैं। मार्गी गुरु को षडबल में आप ये मानिए, उनके पास चेष्टा बल तो इतना नहीं होता, लेकिन उनके पास क्लियर विज़न होता है। तो पिछले समय में आपके पास चेष्टा बल बहुत ज़्यादा था। आप एफर्ट दिए जा रहे थे अपने रिलेशंस के रिगार्डिंग, एजुकेशन के रिगार्डिंग, एफर्ट दे रहे थे, लेकिन आपको आपकी दिशा का भान नहीं था कि दिशा क्या होनी चाहिए। वो दिशा अब आपको मिल जाएगी, क्योंकि गुरु वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं पंचम भाव के अंदर, आपके ज्ञान के भाव के अंदर, आपके रिलेशंस के भाव के अंदर, आपके इमोशंस के भाव के अंदर। तो अगर आप एक ऐसे जातक हैं जो अपनी एजुकेशन के बारे में सोच रहे हैं, कैरियर के बारे में सोच रहे हैं, रिलेशंस के बारे में सोच रहे हैं, अपने इमोशनल बैलेंस के बारे में सोच रहे हैं, तो ये गोचर आपके लिए है। आपको वो क्लैरिटी मिलेगी, आपको वो बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, और इसी के साथ साथ आपको एक
एक अच्छी ऊर्जा आने वाले समय में प्राप्त होगी। गुरु देख रहे हैं आपके 11वें भाव को, तो उम्मीद करते हैं वो आपसे कि आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ पे? किसी सही जगह पे। अपनी रिज़र्व मनी को बचाए रखेंगे और उसको मेन फ़ोल्ड करेंगे, 1 से 2, 2 से 3 से 4, इस तरह से उसको बढ़ाएँगे। तो ये हैं गुरु की उम्मीदें, आकांक्षाएँ, अपेक्षाएँ आपसे। अब देखना ये है कि आप इस गोचर को किस तरह से अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। देखते हैं मकर लगन के लिए, तो ये होने जा रहा है आपके चतुर्थ भाव। तो मकर लगन के जातकों के लिए गुरु का आपके चतुर्थ भाव में वक्री से मार्गी होना प्रभावित करता है आपके सिक्योरिटी सिस्टम को। चतुर्थ भाव वैदिक ज्योतिष में आपको सुख समृद्धि देने वाला भाव है। जो भी ग्रह चतुर्थ भाव के अंदर आता है वो आपके सुख की रूपरेखा तय करता है। इस समय गुरु आपके सुख की रूपरेखा तय करते हैं। तो गुरु जो कि स्वामी है, कारक हैं भाग्य के, मेल पार्टनर के, जो कि कारक हैं आपके धन के, वो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपने चतुर्थ भाव को बहुत सोच समझ के, बहुत एनालिसिस रीएनालिसिस करके उसके बारे में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। अगर आप एक ऐसे जातक हैं जो सोच रहे हैं आपके फाइनेंस के बारे में, सोच रहे हैं किसी बिजनेस को ओपन करने के बारे में, सोच रहे हैं कैरियर के बारे में या मैरिज के बारे में, तो गुरु आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप बहुत उसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे। गुरु एट द एंड कारक हैं विचार विमर्श के। वो ज्ञान प्रोवाइड करते हैं, विजडम प्रोवाइड करते हैं, नॉलेज देते हैं, फिलोसॉफी देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि आप विचार विमर्श कर सकें। अगर आपने किसी भी चीज़ को खरीदना है, अगर आपने मैरिज के बारे में कोई निर्णय लेना है, करियर के बारे में कोई निर्णय लेना है, तो बहुत सोच समझ के लीजिएगा, विचार विमर्श करके लीजिएगा। अगर आप विचार विमर्श मान लीजिए नहीं करते हैं, आप उस चीज़ के ऊपर सीधा जंप कर जाते हैं कि बस मैं कर लूँगा जैसे मैं चाहूँगा, तो हो सकता है आने वाले समय में आप अपने आप को एक कमज़ोर स्थिति में पाएँ। तो ये समय है हर चीज़ को बहुत गहराई से हर चीज़ के बारे में सोचने का, फिर कुछ निर्णय लेने का। आप निर्णय ले रहे हैं, गहराई से नहीं सोच रहे, तो आप अपने आप को एक कमज़ोर स्थिति में ला सकते हैं। तो ये मेरी आपसे गुज़ारिश रहेगी कि आप अपने चतुर्थ भाव के अंदर अपने हाउस फाइनेंस के बारे में, अपने घर के बारे में, अपने प्रॉपर्टी के बारे में, मैरिज के बारे में, करियर के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचिए, विचार कीजिए और उसके बाद कोई निर्णय लीजिए। गुरु आपके दशम भाव को देखते हैं, तो ये करियर को एक फ़ोल्ड से मल्टी फ़ोल्ड करने वाला योग है। हाँ, ये एक ऐसा राजयोग है जो आपके करियर की डायमेंशंस को बढ़ा देगा। मान लीजिए आप केवल और केवल जॉब में इन्वेस्टेड हैं कि मैं जॉब करता हूँ सर, तो आप जॉब से उठ के बिज़नेस भी, कोई साइड बिज़नेस कर सकते हैं, किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए बेहतर है जो एक करियर से संतुष्ट नहीं है। हाँ, आपके जीवन के अंदर एक से अनेक करियर, 1 से 2 करियर की पॉसिबिलिटी, संभावनाएँ आने वाले समय में दिखाई देती हैं। गुरु आपके अष्टम भाव को भी देखते हैं और जब भी गुरु अष्टम भाव को देखता है तो वो जातक को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बना देता है। वो जातक को बहुत ज़्यादा ड्रॉन टू बना देता है किन चीज़ों के बारे में? आपके ऑकल्ट के बारे में, मिस्टिकल चीज़ों के बारे में, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, पाम रीडिंग हो, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना हो। कई-कई बार देखा गया है कि जातक शेयर और स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं केवल और केवल एक गोचर की व्यवस्था के कारण। तो ये है इम्पैक्ट आप जीवन के ऊपर। अब देखते हैं कुंभ लगन के लिए, तो ये होने जा रहा है आपके तृतीय भाव में। तृतीय भाव को वैदिक ज्योतिष में पराक्रम का भाव कहते हैं। गुरु क्या इफ़ेक्ट कर रहे हैं? गुरु इफ़ेक्ट दे रहे हैं आपके पराक्रम के भाव के ऊपर। कैसे आपका पराक्रम चलेगा आने वाले समय में? अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सोच रहे हैं अपने स्टैंड के बारे में कि मैंने हर चीज़ को अपनी फैमिली के नज़रिए से देखा, हर चीज़ को मैंने सोसाइटी के नज़रिए से देखा, बट मेरा क्या इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है, मेरा इसके अंदर क्या योगदान है? मैरिज के बारे में हो, करियर के बारे में हो, फाइनेंस के बारे में हो, फॉरेन ट्रैवल के बारे में हो, फैमिली के बारे में हो। अब आप चीज़ों को अपने अनुसार देखने की कोशिश करेंगे कि मैं हर चीज़ को मेरे चश्मे से देखना चाहता हूँ। मेरे अनुसार मेरा करियर कैसा है? मेरे अनुसार किस करियर में, किस डोमेन के अंदर ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हैं? मेरे अनुसार मेरी मैरिज कैसी है? मेरे पार्टनर के अंदर क्या गुण होने चाहिए? तो अब हर चीज़ को आप अपने चश्मे से, अपने नज़रिए से देखना चाहेंगे। ये एक थीम है जो गुरु ने सेट कर दिया है। आपका भाग्य आने वाले टाइम में आपके तीसरे भाव के सर्कल में रिवॉल्व हो रहा है। आपका तीसरा भाव, पराक्रम का भाव, आपके भाग्य को कंट्रोल करता है। अगर आप अपने थर्ड हाउस को, अपने स्ट्रेंथ को बेटर कर लेंगे, मान लीजिए आप किसी चीज़ को जज कर रहे हैं, करियर को, मैरिज को, और आप जज कर रहे हैं उसे सोसाइटी की साइड से, अपनी फैमिली की साइड से। आप अपनी तरफ से उसे जज नहीं कर रहे, अपनी तरफ से उसे देख नहीं रहे, अपने नज़रिए से चीज़ों को नहीं देख रहे, तो आप अपने भाग्य को कमज़ोर कर रहे हैं। आपको देखना चाहिए अपने नज़रिए से चीज़ें कैसी हैं, मेरे नज़रिए से चीज़ों के अंदर क्या प्रभाव है। गुरु इसी के साथ-साथ देखते हैं आपके नवम भाव को। गुरु का नवम भाव को देखना, ये एक ऐसा योग है जो आपको बहुत उच्च पदों तक ले जाता है, क्योंकि नवा भाव आपके भाग्य का भाव है और भाग्य के साथ-साथ ये आपके गुरु और आपके फादर का भाव है। ये आपको सोसाइटी में आपका प्लेस, मान-सम्मान दिलाता है। तो गुरु का नवे भाव को देखना, इसका मतलब है एक गुरु से अनेक गुरु, एको हम बहुश्यामि, एक से अनेक हो जाना। नवे भाव को वो एक से अनेक कर देगा। अलग-अलग जगह से सपोर्ट आने लगेगा। आपके फादर आपको सपोर्ट देने लगेंगे, गुरु भी आपके बारे में कुछ ना कुछ अच्छा कहने लगेंगे। तो ये समय बहुत अच्छा है, लेकिन उम्मीद क्या है गुरु की आपसे कि आप अपने नज़रिए से चीज़ों को देखें। आप अपने नज़रिए से अगर चीज़ों को नहीं देखेंगे, तो आप गुरु के इस प्रभाव को अपने पर्सनैलिटी के अंदर, अपने जीवन के अंदर नहीं उतार पाएँगे। अब देखते हैं
मीन लगन के लिए, तो ये होने जा रहा है आपके द्वितीय भाव के अंदर। द्वितीय भाव वैदिक ज्योतिष में भाव है फाइनेंस का और फैमिली का। गुरु जो स्वामी है फाइनेंस के, तो निश्चित है आने वाला समय 2024 आपके लिए फाइनेंस की साइड से बहुत उम्मीदें, अपॉर्चुनिटीज़ को लेके आता है। तो फाइनेंस आने वाले समय में मजबूत होगा, इसकी पूरी-पूरी संभावनाएँ हैं। और स्पेशली अगर आप किसी भी फाइनेंशियल वीकनेस या इश्यू से सर्वाइव कर रहे हैं कि हाँ, पिछले समय में मेरा जो फाइनेंस था वो एक कमज़ोर स्थिति में था, मेरी प्रॉपर्टी कमज़ोर स्थिति में थी, मैं प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट में आ गया, मेरे जहाँ मैंने इन्वेस्टमेंट करा था वो इंसान मेरे पैसों को ले गया, उसने मेरे को चीट कर दिया। तो उन लोगों के लिए आप उस समस्या से बाहर आ रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो आपके जीवन में गुरु के गोचर के द्वारा आ रही है। तो 2024 का साल उम्मीद कर सकते हैं आप कि फाइनेंस के साइड पे जो-जो चीज़ें मैंने गँवाई हैं मैं उन्हें प्राप्त कर लूँगा। करियर के वाइज़ अगर मेरी कमज़ोर स्थिति थी तो मैं उसे बेटर कर लूँगा। फैमिली में मेरी वापस से वो मान-सम्मान, वो वो ग्रोथ मुझे मिलने लगेगी, क्योंकि गुरु अब मार्ग हो रहे हैं। और इसका महत्वपूर्ण परिवर्तन या महत्वपूर्ण बदलाव या महत्वपूर्ण जो आवाज़ है, धमक है जो इसकी, वो जाती है धनु राशि के ऊपर, जो कि आपके चार्ट के अंदर, आपके चार्ट के अंदर जो कि उपस्थित है आपके दशम भाव में। तो ये महत्वपूर्ण धमक है आपके करियर के लिए, कि करियर में जो अब तक मेरे कन्फ्यूज़न थे, जो अब तक मेरे मेरे मन में 2-2 विचार थे, बहु विचार थे कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे मेरी जॉब चलेगी, वो विचार आपके जीवन से जा रहे हैं। गोचर आपको एक राइट विज़न देता है जीवन को देखने के बारे में। अगर आपने गोचर से अपने आप को ट्यून कर लिया, तो आपके जीवन में वो राइट विज़न आ जाता है। आने वाला समय फाइनेंस के लिए बेटर है, करियर के लिए बेटर है, पर्सनैलिटी के अंदर जो कन्फ्यूज़न थे वो खत्म होंगे। स्पेशली फाइनेंस वहाँ से आएगा जहाँ आपने उसे लगा दिया था और आपके साथ कोई चीटिंग हो गई थी, कोई डिस्प्यूट हो गया था, फैमिली में कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए कोई डिस्प्यूट हो गया था, तो उसकी उम्मीदें हैं कि वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये है गोचर की मोटी-मोटी रूपरेखा आपके लिए। कनेक्ट हुए हों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर बेटर अंडर